श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग, श्लोक संख्या 11। मेरे पीछे दोहराइए। अपि नः सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः दृष्ट्वा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि नः सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यादवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि न सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। Please recite. अपि न सुरदस्तात बांधतः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हिंदी नहीं है इसमें, दिखाओ ना फिर। अपि न सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि न सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि न सुरदस्तात बांधवः कृष्णदेवतः श्रुता वा यादवः स्वपुर्यां सुखमासते। शब्दार्थ। अपि क्या, नः हमारे, सुहृदः शुभचिंतक, तात हे चाचा, बांधवः मित्र, कृष्ण देवता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले, दृष्टः उन्हें देखकर, श्रुतः या उनके विषय में सुनकर, वा अथवा यदवः यदुवंशी मनुष्य,
स्वपुर्याम अपने अपने निवास स्थानों में सुखमासते सुखी तो है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तात्पर्य अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लग सके, किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्ति चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं हुआ है जो महात्मा विदुर, पांडव तथा यादव जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सब के विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के विषयों में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावताभिष। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बा रसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा भागवतम कक्षा, उसमें हम धृतराष्ट्र के देह त्याग के चैप्टर में हैं। तो कल 2 दिन पहले हमने देखा कि फेमस श्लोका जो कौस्तुभ ने इस पर प्रवचन किया था, जो था भवद्विदा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाव्रता। जहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे उधर को, जहाँ पे भी आप जैसे भक्त, आप जैसे शुद्ध भक्त जहाँ पे भी विचरण करते हैं, वहाँ पे वो क्या लेके जाते हैं? तीर्थ बना देते हैं। जो भी स्थल पे जाते हैं वो तीर्थ बना देते हैं। बिकॉज तीर्थ में क्या होता है? तीर्थ क्षेत्र में क्या होता है? व्हाट इज दैट इन तीर्थ क्षेत्र? हाँ, और तीर्थ क्षेत्र क्यों तीर्थ क्षेत्र कहते हैं उसको? हाँ, मेन तो वहाँ पे भगवान की कुछ लीला हुई थी, भगवान का उधर निवास है। तो ये बताते हैं कि बिकॉज ऐसे शुद्ध भक्त उनके हृदय में ही भगवान बैठे हैं, तो वो जहाँ पे भी जाते हैं वो क्या कर देते हैं? तीर्थ बना देते हैं। ये हमने लास्ट श्लोक में देखा था। ये श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छा वर्णन आता है यहाँ पे कि युधिष्ठिर महाराज विदुर को पूछ रहे हैं कि आप गए होंगे द्वारका, आप सब जगह पे गएंगे, तो द्वारका भी एक तो तीर्थ क्षेत्र है बिकॉज भगवान का वहाँ पे निवास है। तो अगर वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो यादव कुल थे उनका क्या, वो उनका विचरण कैसे था, या वो क्या कर रहे हैं, वो खुशहाल है कि नहीं, ये सब इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है कृष्ण देवता। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला, है कि नहीं। तो हम देखते हैं विदुर जैसे महात्मा या युधिष्ठिर महाराज जैसे महाजन हो गए या शुद्ध भक्त हो गए, हमेशा जो है भगवान के विचारों में लीन है कि नहीं। भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, भगवान की लीला के बारे में सोच रहे हैं, या भगवान के कार्यकलाप के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के पार्षद के बारे में सोच रहे हैं। तो उनसे संबंधित जो भी वस्तु है उनके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, है कि नहीं। तो ऐसी चेतना उनकी क्या है? शुद्ध है ऑलवेज। भगवान कहते हैं ना कि अगर एक स्तर है जो हम तो बद्ध जीव है, देयर आर 2 काइंड ऑफ लिविंग इन इट ना। एक है नित्य बद्ध और एक नित्य सिद्ध, ना शुद्ध, सिद्ध, नित्य सिद्ध मतलब जो क्या है ऑलरेडी लिबरेटेड है, और है नित्यबद्ध, हम जैसे जीव जो है नित्यबद्ध है। पर हम भी वो स्तर पा सकते हैं कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। जैसे हम भगवान के बारे में सोचने का जितना प्रयास करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं ना 9वें अध्याय में, यत् करोसि यद् अस्नासि यद् जुवोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसमें कैसा करो? मुझे अर्पण करके करो। ये एक आदत हमको डालना है, हर जगह पे हमको कृष्ण को इंक्लूड करना है, बराबर कि नहीं। अभी हर जगह पे हमारा बद्ध जीव का, हमारा ऐसा नहीं, बद्ध जीव का एक विचार रहता है कि इंग्लिश में कहा होता है ना, व्हाट इज इन इट देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है। हर जगह पे हम हमारा स्वार्थ ढूंढते हैं, बट भगवान कह रहे हैं कि हर जगह पे किसको ये समर्पित करना है? भगवान को, उनको सेंटर में लाना है, या उनको माध्यम बनाना है, उनकी इच्छा कंप्लीट करना है। ये जब भी हम कर पाएंगे तभी वो स्लोली एंड स्टडली हम डिवोशन सर्विस से वो स्तर पर आएंगे कि जैसे शुद्ध भक्त सोच रहे हैं, हर बार कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं।
ये न केन प्रकारेण, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशते। कुछ भी कारण से हमें क्या करना है, हमारा मन जो है कृष्ण के चरणों में लगाना है, वन पॉइंटेड अटेंशन। जैसे और एक श्लोक आता है ना भगवदगीता में, क्या है वो, व्यवसायत्मका बुद्धि एकेह कुरु नंदनम, और दूसरा लाइन क्या है उसका, बहुशाखायन्तस्य अव्यवसायी नाम। अगर व्यवसायत्मक बुद्धि, जिसका, उसे प्रभुपाद लिखते हैं, जिसका पर्पस रेजोल्यूट है कि नहीं मुझे कृष्ण भक्ति ही मेरा उद्दिष्ट है, जीवन का उद्दिष्ट क्या है, कृष्ण के चरणों में लीन होना या सरेंडर करना जीवन का उद्दिष्ट है। तो अगर ये जिसको इसका पर्पस रेजोल्यूट है, ये जिसको पता है कि ये रेजोल्यूट, वो उसका अटेंशन कैसे रहता है, वन पॉइंटेड अटेंशन, बस वही पाना है। बट जिसके उद्देश्य उसको क्लियर नहीं है जीवन का कि कृष्ण भक्ति ही अंतिम ध्येय है, ये पता नहीं है, उसका क्या, उसके लिए भगवान कहते हैं बहुशाखा, उसके लिए बहुत सारे पर्पस है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ चल रहा है, उसका थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी चल रहा है कि नहीं। तो वन पॉइंटेड अटेंशन, भविष्यात्मका बुद्धि, एक है कुरुनन। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो डिटरमाइंड लोग हैं, जिनका पर्पस रिजोल्यूट है, उनके लिए एक ही एम रहता है, और वही लेकर शुद्ध भक्त जीते हैं। देखो अभी यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी विदुर को रिलेट कर रहे हैं कि आप गए होंगे द्वारका, तो द्वारका में पांडव यादव क्या कर रहे हैं। सो ही इज आस्किंग अबाउट द धाम विच इज तीर्थ क्षेत्र, इज आस्किंग अबाउट द डिवोटीज हु आर स्टेइंग इन धाम। तो वो भी कृष्ण से कनेक्टेड है, बिकॉज प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं इसमें, कि एक्चुअली किधर गया वो, जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद इतने सब, ये सभी के सभी जो है ना शुद्ध भक्त ही है। किधर किधर लिखा था वो, यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, तो वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। पांडव भी, यादव कुल कितना बड़ा था ना, कृष्णा हैड 16,108 वाइव्स, हैड 10 सन्स फ्रॉम ईच वाइफ, इतना बड़ा उनका फैमिली था, फैमिली ट्री। और उसके बाद, उसके पहले भी जब भगवान का अवतरण होने वाला है, तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को बोलते हैं कि जाओ तुम यादव कुल में जन्म लो, भगवान का पास टाइम होने वाला है। तो भगवान भी जब पास टाइम करने आते हैं इस जगत पर, तो ऐसे ही नहीं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है। किसको अपॉर्चुनिटी मिलता है? शुद्ध भक्तों को, जो भगवान के निजी पार्षद है या भगवान के विचारों में मग्न है, उनको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, सबको नहीं मिलता है कि नहीं। तो वन पॉइंटेड अटेंशन। तो आई वॉज हियरिंग लेक्चर ऑफ वैशेषिक प्रभु, तो ही वॉज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ सावित्री। हाँ, स्टोरी आता है सावित्री सत्यवान का, आपने सुना है? प्रभुपाद हमेशा स्टोरी बोलते हैं, किसने सुना है? पता नहीं, के लिए हाँ बोल रहा है। तो ऐसा होता है, वो सावित्री जो है उसको उसका स्वयंवर होता है, मतलब उसके पिता जो है उसको बोलते हैं आप एक हस्बैंड चुन सकते हो। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवोटेड लेडी। तो वो अपना वर चुनती है सत्यवान करके, एंड देन बट यमराज बताते हैं, सॉरी नारद मुनि बताते हैं उसके फादर को कि जिस दिन इसका विवाह होगा उसी दिन क्या होगा, वो सत्यवान का मृत्यु हो जाएगा, मतलब ही विल डाई, तो ये आप करने मत देना। बट वो कहती है, अभी फादर को ही बोलती है, आपने ही बोला मुझे वर चुनना है, मैंने तो चुन लिया, सो दिस इज़ डन, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो फिर विवाह के दिन उनका समय आता है विवाह का, और फिर समय आता है यमराज के भी आने का, बिकॉज सत्यवान मरने वाला है ना। तो यमराज आते हैं और यमराज कहते हैं उसको, सावित्री को, कि इसका टाइम हो गया, इसको लेके जाना है। तो सावित्री
ट्रिक यूज़ करती है, वो अच्छे से यमराज को सर्व करती है, फिलॉसफी भी डिस्कशन होता है, एंड देन खुश हो जाते हैं यमराज उसके सेवा से, उसके नॉलेज से। तो यमराज बोलते हैं कि तू कुछ तुम्हें जो बून मांगना है, तुम्हें जो वर मांगना है वो मांगो मेरे से, मैं वरदान देने को, एक्सेप्ट वन थिंग, कि आपका हस्बैंड मतलब आपका जो वर है उसका जीवन में आप मांग नहीं सकते, बाकी सब मांग सकते हो जो भी मांगना है। तो वो क्या मांगती है कि मुझे 100 पुत्र हो जाए, मतलब कोई किसी को भी कोई शादी विवाहित औरत है तो जाके किसी बुजुर्ग का चरण छूती है तो क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भव, है कि नहीं, अष्टपुत्र सखी भव, समथिंग लाइक दैट। तो इधर वो मांगती है 100 पुत्र चाहिए मुझे करके, ऐसा कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली बट ऐसा। तो अभी 100 पुत्र मांगा, अगर हस्बैंड अभी, अगर जो वर है उसका जो पति है वो अगर मर गया तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे। तो यमराज भी चकित हो जाते हैं, अभी क्या करूं मैं, न लेके तो जाना है, बट उसका इंटेलिजेंस देखकर, उसका बूंद देखकर तथास्तु बोलते हैं, एंड फिर यमराज को, सत्यवान को छोड़ना पड़ता है। तो वैसे से कपूर बता रहे थे कि कैसे वह सावित्री का वन पॉइंटेड अटेंशन था, मतलब शी वॉज डिवोटेड टू द हस्बैंड, डिवोटेड टू हर पतिदेव, ऐसा नहीं कि अभी ये मरने वाला है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। So that is how he was relating. So one pointed. So तो कैसे है ये न के न प्रकारण, जब भी हम कृष्ण कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं तो किसके प्रति द्वेष नहीं करता हूँ, मैं तो सबके प्रति समान हूँ, मगर जो मेरा भजन निस्वार्थ भाव से करता है या वन पॉइंटेड अटेंशन से करता है, उसके लिए मैं कभी लॉस्ट नहीं हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम। सो कृष्ण ऑल्सो बिकम्स ऑब्लाइज्ड टू हेल्प, टू सर्व, दैट इज वाई। इसलिए पांडवों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, यादव के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं भगवान। देख रहे हैं हम ना, महाभारत में देखा है कि बड़े बड़े सिचुएशन में से पांडवों को बचाया है। तो वो भगवान ऑब्लाइज हो जाते हैं कि इतना भक्त मेरे लिए सब कुछ कर रहा है तो मुझे भी कुछ रिटर्न में फेवर देना चाहिए, नहीं कि नहीं। और जैसे वो भीम का स्टोरी आता है, आप ये भी सुना होगा, बट बहुत फेमस स्टोरी है। एक बार भीम को इच्छा होती है कि मैं सिंगिंग करूं, सुना है स्टोरी, सिंगिंग करूं या मुझे भी गायक बनना है करके। तो क्लासेस लगाता है, एक टीचर आता है उसको सिंगिंग सिखाने के लिए। तो ये हस्तिनापुर के पैलेस में ही चालू होता है आलाप लगाने को। भीम जो जैसे चिल्ला रहा है तो सब लोग आके युधिष्ठिर महाराज को कंप्लेंट करते हैं, अरे हमारा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, ये दिन भर आलाप लगाते रहता है। भीम जैसा आदमी अगर गाने लगा तो कैसे होगा ना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते, देखो मैं तो नहीं बोल सकता उसको कुछ, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट उसको समझाना, बट हाँ द्रौपदी बता सकती है, आप द्रौपदी को जाके बताइए। तो सब लोग द्रौपदी को बताता है और फिर द्रौपदी बताती है कि देखो, द्रौपदी भी ट्रिक यूज़ करती है। द्रौपदी बताती है भीम को कि एक्चुअली यहाँ पे बैठ, हस्तिनापुर बैठ के ना, इस माहौल में बैठ कर तुम्हारा अच्छा आलाप नहीं होगा, तुम जंगल में जाओ, जंगल में जाकर आलाप लगाओ। तो भीम सुन लेते हैं, अभी वाइफ ने बोला है तो जाना पड़ेगा ना। तो जाते हैं एकदम जंगल में, डीप जंगल में आके उधर आलाप लगाते हैं, जोर जोर से गा रहे। तो एक आदमी ऐसा ही फिशरमैन जो होता है, ढूंढते वहाँ पे आ जाता है, ऐसे घूमते घूमते वहाँ पे जाता है। तो भीम एकदम आश्चर्यचकित, ये कौन है करके। तो भीम उसको पूछते कौन हो तुम। तो बोलते देखो मुझे मारना मत, मैं बोलूँगा मैं कौन हूँ लेकिन मुझे मारना मत। तो फिशरमैन बोलता है मैं इधर उधर, मेरा एक गधा था, उसके साथ मैं जा रहा था, तो बीच में ही वो गधा घूम गया, तो मैं गधे को ढूंढ रहा था। तो अभी गधे को ढूंढ रहा तो मुझे आवाज़ आई जोर जैसे कोई तो चिल्ला रहा है गधे जैसा। तो मैं आ गया वहाँ पे और मैं यहाँ पे आगे देखा था आप खड़े हो करके। तो भीम एकदम अभी गुस्सा हो गया, पर अभी उसको वचन दिया मारूंगा नहीं करके, तो मायूस हो जाते। भीम अपना प्रैक्टिस छोड़ देता है। वापस घर पे हस्तिनापुर आता है तो युधिष्ठिर महाराज बोलते देखो, समझ जाते युधिष्ठिर महाराज को ये मायूस हो क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते देखो तुम्हारे लिए अच्छी सेवा है मेरे लिए, ठीक है, तुम्हारे को मुझे कुछ काम है, आप ही ऐसे व्यक्ति हो कि मुझे आज शाम में ही भगवान कृष्ण यहाँ पे चाहिए हस्तिनापुर में, वो द्वारका में है,
और मुझे लगता है कि हमारे किरण आप ही कैपेबल हो कि जोर से छलांग लगा कर जा सकते हो द्वारका और भगवान कृष्ण को लेके आ सकते हो। तो भीम बोलते हैं ठीक है, लेकिन भीम बोलते मुझे भूख लगी है थोड़ी, अभी तो मैं थोड़ा पहले प्रसाद ग्रहण करता हूँ। तो भीम प्रसाद ग्रहण करने बैठते हैं और अभी वो एकदम रुकोदर है, रोशियसली खाते हैं, तो खाने के उनको ऑफकोर्स नींद आती है, तो वो दोपहर के समय में फिर नींद लेते हैं। तो जब भी उठते हैं नींद में से तो देखते हैं कि शाम हो गई है, और तभी याद आता है अरे युधिष्ठिर महाराज ने तो बोला था। और युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं, क्या भीम तुम अब तक यहाँ पे सोए हो, मैंने तुमको भेजा, बोला था कृष्ण को लेके आओ, अभी कैसे आएंगे भगवान कृष्ण, तुम एक सेवा देते हैं नहीं जमता है। तो एक युधिष्ठिर महाराज थोड़ा डांटते हैं भीम को, तो भीम के आंखों में से आंसू आने लगते हैं और भीम एकदम एकदम डेस्परेटली कृष्ण को प्रे करते हैं, क्या हो गया भगवान मेरे से, ये भैया ने मेरे को, बड़ी बहन इतने सेवा दिया था मैं कर नहीं पाया। तो इतना बोलते ही वापस दरवाजे पे नॉक होता है, तो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते अरे भीम तुम कितना हम्बल बन रहे हो, तुमने सेवा ऑलरेडी कर दी है, भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं। तो कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं, तो भीम बोलते हैं, मतलब भीम फिर कृष्ण को, मतलब आते हैं कृष्ण तो उनका वार्तालाप चालू होता है। भीम पूछते हैं भगवान को कि आप कैसे आए, आपको कैसे पता चला। तो भीम बोलते हैं तुम्हें तो, कृष्ण बोलते तुमने तो पुकारा, तुम तो इतना रूम में बैठ के पुकार रहे थे मुझे। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं जब भी तुम वो जंगल में आलाप लगा रहे थे ना, उससे ज़्यादा मुझे प्रिय है कि तुम मन से मुझे, या वो डेस्परेंस से मुझे पुकारो, तो वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। ताकि गा के आलाप लगाना और भगवान के, मतलब अगर कोई क्या बोल सकते हैं स्वर में नहीं गा रहा है तो वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है हमारे रियल डिज़ायर और रियल, क्या बोल सकते हैं उसको, डेस्परेशन आउट ऑफ कॉल जो होता है, भगवान को पुकारा जाता है। तो वो भगवान भीम को बोलते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वैसे तुमने किया इसलिए मैं तुम्हारे पुकारने पे आ गया। तो ऐसे भगवान का क्या है, हर डिवोटीज़ के साथ वार्तालाप है, या डिवोटीज़ के साथ आदान प्रदान है। अभी हम ये कुंती महारानी का सीरीज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ कुंती महारानी के प्रयास पढ़ रहे हैं, उसमें भी आता है ना, कुंती महारानी कहती है नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण। अकिंचन मतलब, अकिंचन मतलब कौन, जिसके पास कुछ नहीं है। उसके पहले एक श्लोक आता है जन्मय ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एद माधव मध पुमान। वहाँ पे भगवान कुंती महारानी कह रही है कि जो ये सबसे जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, ये सब ना ऑपुलेंस है, और जिसके पास ये ऑपुलेंस है, हाई बर्थ, बहुत सारा पैसा, अच्छा खानदान, नॉलेज, ब्यूटी, ये जिसके पास है वो कभी भी आपका शरण नहीं ले सकता, बिकॉज वो उस चीज़ों पे डिपेंड है ना। मटेरियल लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, हाँ मेरे पास पैसा है, मैं भगवान के पास क्या मांगूँ या क्यों जाऊँ, या मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, भगवान के पास क्यों जाऊँ, मेरे फैमिली रिलेटिव्स है, सब उनके भौतिक आसक्तियाँ हैं, भौतिक चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, तो उनका कभी भगवान के प्रति सरेंडर नहीं होता। तो इसलिए 2 श्लोक में आता है जहाँ पे कुंती महारानी करी, ये सब जो जन्म से श्रुति से भरे लोग हैं वो कभी सरेंडर नहीं हो सकते। और कौन होते हैं, तो नमो अकिंचन वृत्ताय, आप उनके स्वामी हो जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब बेगर इन शॉर्ट, ऐसे व्यक्ति के आप स्वामी हो, और वही लोग मतलब, तो हमें भी भरे भरे हमारे मटेरियल पोजेशंस हो या ना, कृष्ण कहते हैं मेरे बारे में पहले सोचो। अगर वो नहीं कर सकते तो क्या करो, प्रैक्टिस करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, साधना प्रैक्टिस करो। वो नहीं कर सकते तो काम करके रिजल्ट्स आपका क्या दो, मुझे उसको सरेंडर करो, सैक्रिफाइस करो। तो हर स्तर के व्यक्तियों के लिए, जितना हम लोग इस भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं, उसके लिए हर स्तर के लिए भगवान ने हमको प्रोसेस दिया हुआ है, हम कर सकते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजामि। जितना हमारा, जैसा हमारा इच्छा है भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर हमारा इच्छा है, हम फुल सरेंडर करना चाहते हैं, भगवान भी सरेंडर करेंगे, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे हमें ये श्लोक से पता चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज, विदुर, भले वो यहाँ पे दिख रहा है कि युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं कृष्ण देवता। प्रभुपाद का भी इसके ऊपर लेक्चर है, प्रभुपाद भी ये वर्ड के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं, कृष्ण देवता, जो भगवान को हमेशा याद रखता है। और स्पेसिफिकली प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वैसा नहीं, शिशुपाल और कंस जैसा नहीं, जो अनफेवरेबल
वे में भगवान को याद कर रहे थे, डर के मारे हो या दुस्साह के भाव में हो, वैसा नहीं करना चाहिए। इट शुड बी फेवरेबल। भगवान का विचार, भगवान का आराधना, भगवान का ध्यान चिंतन करना कैसे होना चाहिए? फेवरेबल वे में होना चाहिए, सरेंडर मोड में होना चाहिए, तो वो भक्ति कहलाते हैं। इसलिए शिशुपाल, कंस, इनको सेम स्तर नहीं मिला, प्रभुपाद लिखते हैं। हम देखते हैं कि शिशुपाल का जो सोल है वो भगवान के शरीर में चला गया, हम स्टोरी दिखते हैं ना, जब ये वो राजस्व यज्ञ चला था। बट उनको भगवान के क्या वो दार्शनिक रूप या भगवान का गोलोक धाम का अचीव नहीं हुआ, लिबरेशन मिला, बट दैट डजंट मीन कि उसको भगवान के निजी धाम, निजी पार्षद बनकर सेवा करने का मौका मिला, है कि नहीं? एक श्लोक आता है ना, भगवान कह रहे 12वें अध्याय में, वेरी नाइस श्लोका, भगवद गीता 12th चैप्टर 2nd वर्स, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परतो ये पेतस्तो में युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं, हिंदी है, चैप्टर 12 श्लोक 2, अब इंग्लिश है आपके पास, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द सुप्रीम पर्सन गॉड सेड, दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज एंगेज इन वर्शिपिंग विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी मोस्ट परफेक्ट। ये अभी 11वें अध्याय में क्या आता है, कौन बताएगा? भगवद 11 अध्याय में क्या है? हाँ, विश्वरूप का दर्शन है ना, अर्जुन को भगवान विश्वरूप का दर्शन दिलाते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली 12वें अध्याय में, 12 अध्याय का ये क्या है? डिवोशनल सर्विस। उसमें स्पेसिफिकली पहला ही श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पर्सनल फॉर्म में जो ध्यान लगाता है विथ फेथ, वो ही मेरे लिए परफेक्ट है। और प्रभुपाद उसका लिखते हैं लास्ट लाइन में कि सच एक्शन इज इन फुल समाधि। एक्चुअली उसको समाधि कहते हैं। समाधि मतलब नहीं कि वज्रासन में बैठना या पद्मासन में बैठना, पाँव पीठ सीधा करके ध्यान लगाना, वो समाधि नहीं है। भगवान को वर्शिप करना, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना इन एनी सिचुएशन, जैसे भगवान कह रही यत करो सी यदतना सी यज्जु सीधा, कोई भी होने दो, कोई सिचुएशन होने दो, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी हम भगवान के कार्यकलाप पर ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, उनके एक्टिविटीज़ को याद कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? समाधि का स्तर है। और हम देखते हैं प्रभुपाद का जीवन ही हमारे लिए वो एक आइडियल एग्जाम्पल है कि नहीं? तो ये था, ये श्लोक से हम इतना समझ पाते हैं। और अभी हमारे पास समय है, हम 2 वैष्णव आचार्यों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज बलदेव विद्याभूषण जी का तिरुभाव तिथि है, इसलिए हमने भजन गाया। और श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव तिथि है। तो पहले हम बलदेव विद्याभूषण के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने देखा होगा, भगवद गीता प्रभुपाद कहते हैं कि दादर माई बुक्स आर टू बी रीड, कवर टू कवर पढ़ना चाहिए, कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। तो हमको समझ नहीं आएगा कि भगवद गीता प्रभुपाद ने किसको डेडिकेट किया है? बलदेव विद्याभूषण को। प्रभुपाद कहते हैं डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण, बाय हुज कमेंट्री, इसने कमेंट्री लिखा है। तो बलदेव विद्याभूषण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसके ऊपर इनका जो आविर्भाव है या इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है शास्त्रों में या हमारे वैष्णव संप्रदाय में। बट इतना हम जरूर जानते हैं कि वो रेमुना के करीब एक विलेज था, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ था। और बचपन से ही उनको शास्त्र अध्ययन में बहुत रुचि थी। तो बहुत जल्दी उन्होंने वेदांत का अध्ययन करना, उसके ऊपर विचार विनिमर्श करना, ये उन्होंने चालू कर लिया था। और वो बहुत सारे छोटे उम्र में ही तीर्थ क्षेत्रों पर जाते थे। और उनका सबसे पहला जो एनकाउंटर बोलने से चाहे उनका पहला जो मीटिंग हुआ वो हुआ श्री मध्वाचार्य के डिसाइपल के साथ। और उनके साथ वो तत्ववादी का, फिलॉसफी का डिस्कशन करते थे। तो उसमें वो पारंगत होते गए, उनमें और थोड़ा ज्ञान मिलता गया। और फिर आगे जाकर उन्होंने, जब भी वो वहाँ से, एक मिनट,
उसके बाद वो आ गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में वो मिले पंडित श्री राधा दामोदर जी को, जो रसिकानंद प्रजाभूषण को दीक्षा दिया। और फिर उन्होंने कुछ समय बिताया अपने गुरु के साथ, स्पिरिचुअल मास्टर के साथ अध्ययन में। और फिर गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप अभी कहाँ पे जाइए, नवद्वीप होकर वृंदावन जाइए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का शरण लीजिए, उनके पास से शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो नवद्वीप से वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मिलते हैं। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको और डिटेल में गौड़ीय सिद्धांत बताते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व और ये सब डिटेल में बताया जाता है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास रहते हैं, अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। और फिर वो उनके जीवन का एक सबसे बड़ा जो इतिहास में स्टोरी है, कहानी है, वो घटता है। जो जयपुर, अभी ये वृंदावन में है बलदेव विद्याभूषण, जयपुर में एक बार सभा बैठती है वैष्णवों की। और फिर वहाँ पे जो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव है वो एलिगेशंस लगाते हैं या बताते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय, किंग उधर के राजा को बोलते हैं, ऑफकोर्स वहाँ के राजा भी गौड़ीय संप्रदाय के फॉलोअर थे, वैष्णव चक्रवर्ती के फॉलोअर, ठाकुर के फॉलोअर थे। बट वो बोलते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय का क्या नहीं है, भाष्य नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, वेदांत के ऊपर कमेंट्री नहीं है, तो हम कैसे माने कि ये बोनाफाइड संप्रदाय है। तो फिर तुरंत राजा, बिकॉज राजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फॉलोअर होते हैं, तो तुरंत राजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लेटर लिखते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमारे संप्रदाय के ऊपर लांछन लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे वो ओल्ड थे और थोड़े उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, तो वो आ नहीं सकते तो जयपुर। तो वो अपने शिष्य मतलब शिक्षा ले रहे हैं अभी बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण को बोलते हैं कि आप जाइए और इसको डिस्कस कीजिए, हमारे मुद्दे मांडिए कि कैसा बोनाफाइड संप्रदाय। तो वो आते हैं यहाँ पे, फिर वैष्णव के बीच में चर्चा होता है और बलदेव विद्याभूषण बहुत से तत्व सिद्धांत मानते हैं ये वैष्णव के सामने, रामानुज संप्रदाय के वैष्णव के सामने। बट बलदेव विद्याभूषण जो है अलग अलग सिद्धांत बता के, अलग शास्त्रों का रेफरेंस देके प्रूव करना चाहता है। बट अल्टीमेटली रामानुज संप्रदाय के शिष्य जो है वो डिफीट हो रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन आपके पास कमेंट्री नहीं है, लिखित कमेंट्री नहीं है, तो हम कैसे माने कि आप जो सब बोल रहे हो ये सही है। तो फिर बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं ठीक है, मैं आपको कुछ ही दिनों में ये कमेंट्री ला के दूंगा। तो सब वैष्णव थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते, कैसे होगा ये, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी टाइम मांगा है तो देना पड़ेगा, तो वो हाँ बोलते हैं। और फिर जो है बलदेव विद्याभूषण जाते हैं, वृंदावन में है वो और जयपुर में है, तो वो आप वापस वृंदावन जाते हैं। और जयपुर में ही, वृंदावन जयपुर में ही गोविंद देव का जो मंदिर है, मूल विग्रह रूप गोस्वामी ने जो वर्शिप किया, मूल विग्रह अभी किधर है, जयपुर में है। तो जयपुर में जाते हैं गोविंद देव के मंदिर में और प्रे करते हैं कि कैसे अभी मुझे आप प्रेरणा दीजिए, मैं कैसे लिखूँ ये सब, रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं। तो उस रात जो है गोविंद देव, साक्षात गोविंद देव बलदेव विद्याभूषण के ड्रीम में आते हैं, सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लिखिए कमेंट्री, मैं आपको डिक्टेट करूँगा, मैं आपको मदद करूँगा। गोविंद देव खुद बोलते हैं। और फिर इंस्पायर होकर बलदेव विद्याभूषण, और गोविंद देव जी इतना भी बोलते हैं कि आप लिखिए, मैं जो डिक्टेट करूँ कोई भी इसमें त्रुटि नहीं निकाल सकता, इतना अच्छा रहेगा ये। तो इंस्पायर होकर बलदेव विद्याभूषण दूसरे दिन से कमेंट्री लिखना चालू किया और बहुत ही कम समय, कुछ ही दिनों में, मतलब हाथ की उंगलियों पे गिन सकते इतने दिनों में उन्होंने तुरंत वो जो है कमेंट्री लिखते हैं वेदांत सूत्र के ऊपर। और वो उसको वो प्रेजेंट करते हैं, वो कमेंट्री लिखते हैं और फिर जाते हैं वैष्णव के सामने कुछ दिनों बाद, और फिर वो जो कमेंट्री है उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे ही वो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव सब पढ़ते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना फ्लॉलेस, कुछ भी त्रुटि नहीं निकाल सकते, इतना बढ़िया कमेंट्री है। इतने वो ये हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, रामानुज संप्रदाय के सब वैष्णव इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो
वो ऑलरेडी सब रामानुज संप्रदाय से है, लेकिन वो बलदेव विद्याभूषण को बोलते हैं कि हमें आपसे दीक्षा लेनी है, आपके संप्रदाय में हमको दीक्षित कीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि ये गलत होगा कि आप ऑलरेडी, श्री संप्रदाय भी एक बोनाफाइड संप्रदाय है, तो मैं रामानुजाचार्य और श्री संप्रदाय के प्रति कोई भी ऑफेंस नहीं करना चाहता, तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, वो ना बोलते हैं। लेकिन वो जो भाष्य दिया जाता है वो गोविंद साक्ष्य कमेंट्री देता है, इसलिए उसका नाम गिरता है गोविंद भाष्य बाय बलदेव विद्याभूषण, वेदांत के ऊपर कमेंट्री। और फिर जो है बलदेव विद्याभूषण चैतन्य महाप्रभु, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये एम्फोसाइज किया ना, कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या एम्फोसाइज किया कि श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है जो पूछता है वेदांत के ऊपर, अभी तो 21वीं सदी में बहुत मुश्किल है वेदांत के ऊपर कोई चर्चा करना, बट अगर कोई मिलता है तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र। तो ये हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रिंसिपल है, एक स्टैंडर्ड है। श्रीमद् भागवतम जब भी एक्सप्लेन होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है दैट इज अ नेचुरल कमेंट्री गिवन बाय हुम, गिवन बाय द ऑथर हिमसेल्फ। वेदांत जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम लिखा है, तो कमेंट्री भी वही ऑथर ने दी, दूसरे ने किसी ने दी है नहीं, नेचुरल, इसलिए उसको नेचुरल कमेंट्री बोलते हैं। जनरली टीका कौन लिखता है? अब जैसे प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका लिखी है ना, तो रूप गोस्वामी के बुक्स के ऊपर टीका लिखी है कि नहीं, कमेंट्री की है, तो ऑथर अलग है ना, बड़े संप्रदाय में है। वहाँ पे ऐसा नेचुरल कमेंट्री क्यों है? क्योंकि जो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र लिखे, वही व्यासदेव जी ने क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम लिखा है, इसलिए उसको नेचुरल कमेंट्री बोलते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे सिद्धांत जो है बलदेव विद्याभूषण जी ने सिद्ध जो है प्रस्तुत की है। जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं? 5 विषयों पर भगवद गीता या शास्त्र ये डिपेंड है। कौन से 5 सब्जेक्ट है वो कौन बता पाएगा? यस, भगवान, काल, प्रकृति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ऐसे 5 सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर भगवत डिपेंड। ये बलदेव विद्याभूषण ने सिद्धांत डाला है। भगवान के 3 शक्तियां हैं, कौन से? पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति। ये 3, पराशक्ति मीन्स इंटरनल पोटेंसी, अपराशक्ति मतलब माया देवी और इल्यूजन एनर्जी, और तटस्थ शक्ति मतलब हम जीव। ये 3 बहुत सारे किताबें लिखी उन्होंने, बहुत सारे कमेंट्रीज लिखे, रूप गोस्वामी के बुक के ऊपर बहुत सारे कमेंट्री लिखे, और उन्होंने एक 9 सिद्धांत दिए। वो 9 सिद्धांत मैं पढ़ता हूँ अभी, आप सुनिए अच्छे से। पहला जो मध्वाचार्य ने भी लिखा है, वो बोल रहे मध्वाचार्य ने ये सिखाया है, लेकिन ये सिद्धांत क्या है? पहला, कृष्णा हु इज नोन एज द हरि इज द सुप्रीम लॉर्ड, द एब्सोल्यूट। भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये कौन है? सुप्रीम लॉर्ड है, एब्सोल्यूट है। दैट सुप्रीम लॉर्ड मे बी नोन थ्रू द वेदास। तीसरा, द मटेरियल वर्ल्ड इज रियल। जैसे मायावादी फिलोसोफर्स क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। बट वैष्णव सिद्धांत जगत मिथ्या नहीं बोलते, जगत भी रियल है, बिकॉज भगवान से आया हुआ है, तो वो भी क्या है? रियल है, बट कैसा है? टेम्पररी है। तो ये सिद्धांत भी बलदेव विद्याभूषण माना है। द मटेरियल वर्ल्ड इज रियल, द जीवास और सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, इसलिए वो द्वैतवाद है, जीव अलग है और भगवान अलग है। द जीवास आर बाय नेचर सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, 5वां हो गया। 6वां, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ जीवास, वन इज लिबरेटेड, वन इज इल्यूजन। जैसे हमने देखा नित्य सिद्ध, नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध मीन्स शुद्ध भक्त, जो भगवान के पार्षद है, भगवान के पास टाइम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नित्य बद्ध मतलब हमारे जैसे जीव। 7वां, लिबरेशन मीन्स अटेनिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट इज एंटरिंग इनटू द इटर्नल रिलेशनशिप ऑफ द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। 8वां, प्योर डिवोशन सर्विस इज द कॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड 9वां, द ट्रुथ मे बी नोन थ्रू द डायरेक्ट परसेप्शन
इन्फरेंस एंड वैदिक अथॉरिटी। ये सिद्धांत मध्वाचार्य से ही चलते आ रहे हैं, बट बलदेव विद्याभूषण ने उसको क्या किया है, डॉक्यूमेंट कर प्रॉपरली उसको एम्फसाइज किया है। तो ऐसा उनका जीवन था। उन्होंने बहुत सारे, तो नाम इतने हैं ना, कमेंट्री ऑन वेदांत सुधा, गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्न, साहित्य कुमुदिनी, वेदांत श्यामंतक, देन प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, काव्य कौस्तुभ, ऐश्वर्य कादम्बिनी, कितने बुक लिखे हैं। मतलब एक नाम पढ़ते हैं, एक भी बूढ़ा हमारा पढ़ के नहीं हुआ है। सो इतने सारे उन्होंने कमेंट्रीज लिखे हैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता पर जो टीका लिखी है। तो ऐसे महान आचार्य है। और ये हमारे वैष्णव परंपरा में हम देख सकते हैं ऑन द पेज नंबर 29 ऑफ भगवद गीता इनका नाम आता है। आप लोग घर पे जाके वापस देखिए एक बार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद बलदेव लिखा है, बलदेव/जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, तो वो एक ही समय में आए थे। और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर, देन गौर किशोर बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, एंड देन श्रीला प्रभुपाद, इनका सबका नाम है। तो ये था बलदेव विद्याभूषण का, इनका आज तिरुभाव तिथि है। तो हमें ऐसे वैष्णव आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना सारा पहले तो उन्होंने ये जो गोविंद भाष्य लिखा उससे ऑफिशियली गौड़ीय सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव परंपरा ये बोनाफाइड बन गया। प्लस उन्होंने सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गाइडेंस के अंडर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत एस्टैब्लिश किए। उसकी वजह से हमें ये फिलॉसफी क्लियर कट मिल रहा है। आज प्रभुपाद ने उसको हमें प्रेजेंट किया है। तो ऐसे आचार्य से प्रार्थना करते हैं कि इनके जो सिद्धांत है उसमें से 1% भी हमको कुछ समझ में आए तो हमारा जीवन कैसा है, सफल है कि नहीं। और एक आज वैष्णवी का आविर्भाव तिथि है, उनका नाम है श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी जी। तो इनके बारे में लिखा है, ये वो डॉटर थी किंग नरेसन नारायण ऑफ पुंतिया डिस्ट्रिक्ट। ये अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजर्षि, पुंतिया गांव है जो भी है करंट बांग्लादेश में। उनका नाम जो बचपन में नाम था, सची नाम था उनका। एंड बचपन से ही वो भगवान की भक्त थी, बहुत ही वैष्णव क्वालिटीज़ उनमें थे। और उन्होंने बचपन में ही उनको जब भी समझा कि उनके माता पिता उनका विवाह करना चाहते हैं तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसी भी मॉर्टल बीइंग के साथ, किसी भी इस मॉर्टल बीइंग में समझते हैं, मतलब इस धरती पे जो बॉडी जिसका मॉर्टल है उसको सब मॉर्टल ही है, उनके साथ मैं विवाह नहीं करूँगी। उन्हें अपना क्या लिया था, एक वाव लिया था। और जैसे ही सुनते हैं तो उसके विरह में, इसके टेंशन में उनके माता पिता क्या होते हैं, ये अपना देह त्याग कर देते हैं। वो फिर अभी वो किंगली फैमिली से हैं, तो माता पिता के जाने के बाद सची देवी पर सब कुछ आता है, एडमिशन, रॉयल एडमिशन संभालने का। तो उनका जो, बिकॉज वो रॉयल फैमिली से है, क्षत्रिय फैमिली से है, तो उनका जो रूप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उनका डिवोशन भी अच्छा होता है। तो कुछ साल वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, राज्य संभालती है, फिर उसको त्याग कर पिलग्रिमेज टूर पर चली जाती है। और घूमते घूमते फिर वो आती है जगन्नाथपुरी में वो अपना मिलती है किससे, हरिदास ठाकुर से, डिवोटी ऑफ गौर निताय। और दिस हरिदास पंडित सेम है, आई डाउट, इधर हरिदास पंडित लिखा है और डिवोटी ऑफ गौर निताय। एंड सची जो है, उनका नाम सची माता नहीं बोलूँगा मैं, सची बोलूँगा। उनका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा है, वो हरिदास से दीक्षा लेने का रिक्वेस्ट करती है। फिर हरिदास उसका कन्विक्शन जो है, उसका जो टेस्ट लेते हैं। तो बोलते हैं कि पहले तुम तो रॉयल फैमिली से हो, तुम्हें भजन करना इधर ज़रूरत नहीं है, वृंदावन में तुम जाओ वापस। तो लेकिन वो रहती है वहाँ पे ही, अपना एक जगह बनाकर, भजन कुटीर बनाकर वहाँ पे जॉब करती है।
बट वो जानती है कि हरिदास जी जो है ये क्या कर रहे हैं, मेरे से टेस्ट लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं से वो जाने को बोल रहे हैं. सो शी डजंट गो बैक, शी स्टेज देयर, चैंट्स इन होली धाम ऑफ वृंदावन. और फिर हरिदास ठाकुर उनको, हरिदास पंडित जो है उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं. वो बोलते हैं कि इफ़ यू कैन गिव अप योर सेंस ऑफ प्राइड, डिग्निटी एंड फियर एंड गो आउट इन व्रजा विद अ बेगिंग बॉल मधुकरी, देन एंड देन ओनली द डिवाइन ग्रेस शैल बी बेस्टोड अपॉन यू. तुम अभी जाके क्या करो, बेगिंग करो. तो फिर क्योंकि रॉयल फैमिली से है वो ना, तो जैसे ही वो एकदम साध्वी के वेश में घर घर में जाके मधुकरी करती है, लेकिन लोग देखते हैं कि इसका तो कांति बहुत सुंदर है, क्षत्राणी का जो शरीर भी होता है एकदम स्ट्रांग होता है, तो वो देखकर लोगों को लगता है कि ये साधारण कुल से साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत ही एग्जॉल्टेड है. तो फिर लेकिन वो हमेशा आप खुद को दीनहीन जैसे रखती है, खाना कम कर देती है, फिर उनका जो पतली हो जाती है, दुबली पतली बनती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे. एंड देन इतना करने के बाद जो है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एवरीवन्स प्लेजर सची देवी बिकेम थरोली कन्वर्जेंट विद गोस्वामी सिद्धांत. एंड बिकॉज हरिदास देखते हैं ना उसका इतना अच्छे से साधना चल रहा है और वो कुछ भी अपना प्राइड लेके नहीं चल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको कृपा मिलती है. एक लक्ष्मी प्रिया करके और एक डिवोटी होती है हरिदास की, वो भी वहाँ पे आती है और फिर दोनों मिलकर, लक्ष्मी प्रिया और सचलेकर दोनों मिलकर जो है राधा कुंड के तट पर भजन साधन करते हैं और डेली गोवर्धन परिक्रमा करते हैं. हाँ, सो जब भी हरिदास को एक कन्विक्शन हो जाता है कि शी इज़ नाउ प्यूरिफाइड और शी इज़ डेडिकेटेड टू टेक धाम, तभी वो उसको दीक्षा देते हैं और उसको बोलते हैं अभी तुम कहाँ पे जाओ. ये वो वृंदावन में हुआ था, बिकॉज शी, हाँ ये वृंदावन में हुआ था. देन शी गोज, उसको वापस ऑर्डर मिलता है कि तुम पुरी जाओ. जब ये पुरी आती है तो देखती है कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो सब पार्षद है या जो भी, वो सब अभी इस भौतिक जगत से चले गए हैं, तो वो सार्वभौम पंडित के वहाँ पे रूम पे जगह पर रहकर अपना भजन साधन करती है. वहाँ पे एक दामोदर शालिग्राम शिला होती है, उसको वर्शिप करके अपना दिन गुजारती है. श्रीमद् भागवतम पढ़ते डेली पूरी में रहकर. सो ऐसे उनका एक और एक इंसिडेंट है. हाँ, वो बिकॉज उनको नाम क्यों पड़ा गंगा माता गोस्वामी, उसका एक इंसिडेंट है. तो जब भी एक बार उनको इच्छा होती है कि उनको गंगा में स्नान करना है करके, उनको एक जगह मिलती है, एक डिवोटी उनको एक जगह देता है, वो जगह पर रहकर वो पुरी में भजन साधन करती है. तो लेकिन उनको एक बार इच्छा होती है कि मेरे को गंगा में स्नान करना है, फिर गंगा आएगी कहाँ पे. तो फिर एक बार वैसे ही जगन्नाथ जी जो है उनके, एक मिनट, मुकुंद देव करके एक है, वन डे मुकुंद देव द महाराज ऑफ पुरी केम हियर टू सची देवी's reciter of Bhagavatam. He was very impressed by her speaking and felt inspired to offer something as a token of his appreciation. That very night Lord Jagannath appeared in Maharaj's dream and commanded him to award Sachi Devi the site close to Shweta Ganga. तो श्वेत गंगा के पास महाराज को जगन्नाथ जी ऑर्डर देते हैं, फिर वहाँ पे वो श्वेत गंगा पे अपना निवास बनाती है. पहले वो डिक्लाइन करती है जगह लेने को, बट महाराज के, जगन्नाथ जी के आदेश के ऊपर वो एक्सेप्ट करती है. और उनको वहाँ पे डिज़ायर होता है कि अभी मुझे गंगा पे स्नान करना है, बट वो कहती है मैं कैसे जाऊँ, बिकॉज मेरे गुरु ने आदेश दिया है श्री क्षेत्र पुरी पे रहने के लिए, तो मैं गंगा पे स्नान करने के लिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा. तो फिर उसके ड्रीम में जगन्नाथ जी आते हैं. वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे ही श्वेत गंगा में स्नान करने कल सुबह जाएगी तो आपको गंगा में स्नान करने का बेनिफिट मिलेगा. और जैसे दूसरे दिन सुबह उठकर वो श्वेत गंगा में स्नान करने जाती है, जैसे वो टच करती है पानी को, इमीडिएटली ऐसे लगता है कि करंट आ जाता है वो पूरा गंगा जी का फ्लो का, और ऐसा लगता है कि मैं सच में गंगा में नहा रही हूँ. और फिर वो श्वेत गंगा में नाइट में जाती है, दूसरे दिन सुबह मिडनाइट में जाती है और ऐसा होता है. और फिर जो करंट है श्वेत गंगा का, वो उसको सची को या उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर लेके जाता है रात को ही. फिर सुबह देखते हैं, पंडित देखते हैं कि ये सची वहाँ पे आई है
अकेली मंदिर के अंदर, मंदिर के पट तो बंद है, तो फिर पुजारी समझते हैं कि सची यहाँ पे कुछ थीवरी करने आई हैं, तो फिर वो पकड़ते हैं और राजा के पास लेके जाते हैं। फिर राजा के वापस ड्रीम में जगन्नाथ जी आते हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैंने ही उसको अंदर लेके गया था, तो उसको अभी आप क्या कर दो, रिहा कर दो, उसको छोड़ देना। एंड महाराज फिर जो है उसको छोड़ देते हैं। एंड प्रिजनर और फिर जगन्नाथ जी महाराज को ये बोलते हैं कि आप, आपके सब मंत्री क्या है, सची जो है सची माता से दीक्षा लेना। और ऐसे उनको वो नाम गिरता है, गंगा माता गोस्वामी करके। तो ऐसे वैष्णव का देख रहे हैं हम यहाँ पे भी, सची माता के या गंगा माता गोस्वामी के जीवन में भी जगन्नाथ जी पर्सनली इन्वॉल्व है, जगन्नाथ जी पर्सनली सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान हैं जो अपने शुद्ध भक्त के जीवन में इंटरफियर करते हैं, शुद्ध भक्त के जीवन में अरेंजमेंट करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त का हमेशा विचार क्या होता है, भगवान में लीन होता है। जैसे हम विदुर के बारे में, अवधेश महाराज के बारे में देख रहे हैं। तो ये स्तर पर हमें अगर पहुंचना है तो हमें महाजनों ये न गथा सुपंथा, ये महाजनों को, ये वैष्णव को उसके मार्ग, दिए हुए मार्ग पर चलना है। और फिर हमें भी भगवान की कृपा से, वैष्णव कृपा से एक दिन यह अवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।